YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 74। इस क्लास में हम सप्ताह 13 के दिवस 6 को हल करने वाले हैं। डे 1 से डे 5 तक जो कुछ भी आपने सीखा है प्यारे बच्चों, उसका एक वीकली मतलब साप्ताहिक टेस्ट होता है, एक असेसमेंट होता है आपका डे 6 में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अपनी वर्कबुक लेकर के बैठिए और शुरू कीजिए डे 6। इसमें आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है रीइंफोर्समेंट वर्कशीट। इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्बलन। जो कुछ छूट गया है उसमें आपसे सीखने में जो छूट गया है उसको आप यहाँ सीख भी सकते हो और जो सीखा है उसकी जांच भी हो जाएगी। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 5। जो ये शब्द अंग्रेजी में लिखे हुए हैं इनको आपको पढ़ना है। तो इसको पढ़ते हैं बेटा वूल बॉल। क्या पढ़ते हैं इसको बेटा? वूल बॉल। अच्छे से पढ़िए ज़रा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। चलिए इस शब्द को पढ़ते हैं वूल बॉल। इसका मतलब होता है ऊन का गोला। ऊन का गोला। ठीक है प्यारे बच्चों, ये डे 1 में सिखाया था मैंने आपको। इसके बाद ये शब्द है निटिंग। निटिंग मन होता है बुनना। जैसे आपकी मम्मी स्वेटर बुनती हैं, दादी भी बुनती हैं। आजकल तो खैर मार्केट में बने हुए स्वेटर आ रहे हैं, पर आज से 8-10 साल पहले ये बुनने का काम बहुत होता था। ग्रांडमा। ग्रांडमा का मतलब होता है दादी। ये शब्द आपको पढ़ने हैं आपके शिक्षक के सामने। वंडर्ड, वह पे अंक की मात्रा लगा दीजिए। वंडर्ड माने होता है बेटा आश्चर्य, अचंबा होना, आश्चर्य। रोलिंग। रोलिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों लुढ़कना। लुढ़कना। ठीक है। अगला है अस्लीप। अस्लीप माने सोना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। गिव आंसर्स इन 1-2 वर्ड। एक से या 2 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हु इज सिटिंग ऑन द बेंच। बेंच पर कौन बैठा है? तो बेटा बेंच पे आपने ये चित्र देखा होगा। बेंच पे ग्रैंडमा बैठी हैं, तो आपको बोलना है ग्रैंडमा। व्हाट इज ग्रैंडमा डूइंग। ग्रैंडमा क्या कर रही हैं? तो वो निटिंग कर रही हैं। ठीक है, ग्रैंडमा क्या कर रही हैं? निटिंग मतलब स्वेटर बुन रही हैं। व्हाट इज रोलिंग डाउन। क्या लुढ़क रहा है? तो बेटा वूल बॉल, ऊन का गोला लुढ़क रहा है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं शिक्षक के सामने। इज द वूल बॉल गेटिंग स्मॉलर। क्या वूल बॉल छोटी हो रही है? आप देखोगे अगर आपने डे 1 की क्लास ली है या उससे पहले भी मैंने अंग्रेजी का टॉपिक कराया है पूरा आपका पाठ्य पुस्तक का, तो वहाँ पर पूरी कहानी सुनाई है। वूल बॉल लुढ़कते लुढ़कते बिल्कुल छोटी हो गई थी और अंत में ख़त्म हो गई थी। तो इसका जवाब होगा हाँ, यस। अगला है हु वाज सरप्राइज्ड एट द एंड। बिल्कुल अंत में किसको आश्चर्य हुआ? तो कैट को आश्चर्य हुआ ये वूल बॉल गई कहाँ, जबकि वो फिनिश हो गई थी, खत्म हो गई थी। अगला है बेटा आपका रिटिन। चल देखते हैं इसमें क्या है। लिखित, ये इसके जवाब आपको लिखने हैं। राइट टी। जो सही प्रश्न है फॉर ट्रू। सही के लिए, ट्रू माने होता है सही। जो वाक्य सही है उसके लिए आपको टी लिखना है इस तरीके से। एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। और जो वाक्य गलत है उसके लिए आपको एफ लिखना है, फॉल्स माने गलत। तो ट्रू माने सही, सही वाक्य के आगे टी लिखना है आपको और गलत वाक्य के आगे एफ लिखना है। पहला प्रश्न देखते हैं। द कैट वाज रोलिंग डाउन, है ना। द कैट वाज रोलिंग डाउन। कैट लुढ़क रही थी, ये गलत वाक्य बेटा। कैट नहीं, वूल बॉल लुढ़क रही थी, तो ये वाक्य गलत है, एफ लिख दीजिए ऐसे। ग्रैंडमा वाज सिटिंग ऑन द ट्री। ग्रैंडमा ट्री पर बैठी थी। ट्री मतलब पेड़ पर, ये भी बात गलत है बेटा। ग्रैंडमा कहाँ बैठी थी बेटा? ग्रैंडमा बेंच पर बैठी थी। तो ये दोनों वाक्य गलत हैं, तो एफ और एफ लिख दोगे आप।
क्वेश्चन नंबर 3, द कैट वाज रनिंग आफ्टर ए वूल बॉल। कैट वूल बॉल के पीछे दौड़ रही थी। ये बात बिल्कुल सही है, तो आप टी लिख दोगे इस तरीके से, ट्रू माने सही। ग्रैंडमा वाज निटिंग, ग्रैंडमा बुन रही थी। ये बात भी सही है, तो आप ट्रू का टी यहाँ लिख दोगे। पॉइंट नंबर 5, द कैट वाज सरप्राइज्ड, कैट आश्चर्यचकित थी। तो ये भी बात सही है बेटा, टी लिख दोगे। तो सही शब्द के आगे, सही वाक्य के आगे आपको टी लिखना है, मतलब ट्रू, और गलत वाक्य के आगे आपको एफ लिखना है, मतलब फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। राइट द मिसिंग लेटर, छूटा हुआ अक्षर आपको लिखना है इन द गिवन प्लेस, दी हुई जगह पर। तो बेटा ये बेंच की स्पेलिंग अगर आपको याद है तो आप सही से लिख सकते हो। तो बेंच की स्पेलिंग पूरी लिख देना बेटा, BENCH, बेंच माने बेंच। ये स्पेलिंग बन रही है बेटा निटिंग की, निटिंग माने बुनना। डे फर्स्ट या डे सेकंड में आपको ये स्पेलिंग बताई गई थी। ये स्पेलिंग DOWN, डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। स्मॉलर, स्मॉलर माने छोटा, SMALLER, स्मॉलर माने छोटा। अगली स्पेलिंग है प्यारे बच्चों प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहा है। बेटा जिस शब्द में ING लग जाए तो उसका मतलब होता है रहा। ठीक है, प्ले के साथ लग गई तो खेल रहा, रन के साथ लग गई रनिंग तो दौड़ रहा, इस तरीके से। अगले पेज पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये भी दिवस 6 का ही भाग है। रीअरेंज द सेंटेंसेस एंड कंप्लीट द स्टोरी। ये जो कहानी है दादी की, जो ऊन के गोले से स्वेटर बुन रही है, और एक कैट आती है तो वूल बॉल को लुढ़काती हुए ले जाती है, और अंत में लुढ़कते लुढ़कते वो वूल बॉल ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी में पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ आपको सीक्वेंस से लिखना है। ठीक है। अगर आपने मेरी क्लास ली है डे 1 की, और उससे पहले एक वीडियो आया था इस पूरे चैप्टर के बारे में, अगर आपने वो अच्छे से देखा है तो इस एक्सरसाइज में, इस अभ्यास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो पहला वाक्य देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, ये 4 नंबर का वाक्य आएगा, यहां लिख दिया है मैंने। वंस बालाज ग्रैंडमा वाज निटिंग अ स्वेटर, एक दिन बाला की दादी एक स्वेटर बुन रही थी। उसके बाद बेटा वाक्य नंबर 2 आएगा, ये लिखा है ये, एक कैट केम एंड स्टार्टेड प्लेइंग विथ द वूल बॉल। इस वाक्य को, दूसरे नंबर वाले वाक्य को यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए जगह छोड़ रखी है। एक बिल्ली आई और वूल बॉल के साथ खेलने लगी। उसके बाद पहले नंबर का वाक्य आएगा ये, द वूल बॉल स्टार्टेड रोलिंग एंड गेटिंग स्मॉलर। इसको यहाँ लिख देना है, वूल बॉल स्टार्टेड रोलिंग, वूल बॉल लुढ़कना शुरू हो गई और धीरे धीरे छोटी होती गई। इसके बाद वाक्य नंबर 5 लिखना है आपको। ठीक है। एट द एंड देयर वाज नो बॉल, अंत में कोई बॉल नहीं बची, मतलब जो वूल बॉल थी पूरी खुल गई, यहाँ लिख देना है। इसके बाद वाक्य नंबर 3, ये वाला वाक्य आएगा, द कैट वंडर्ड वेयर इज द बॉल। इसको यहाँ लिख देना है, कैट को आश्चर्य हुआ ये बॉल कहाँ गई, वेयर इज द बॉल, बॉल कहाँ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये फिल कर देना है, खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रीअरेंज द लेटर्स, लेटर्स मतलब जो अक्षर हैं आपके अल्फ़ाबेट हैं उनको रीअरेंज करना है। फॉर मेकिंग मीनिंगफुल वर्ड, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए। तो ये स्पेलिंग इन्होंने आगे पीछे कर दी है। इसकी सही स्पेलिंग बेटा आफ्टर,
TER, जिसका मतलब होता है बाद में। ये स्पेलिंग फिर से गलत कर दी इन्होंने, सही स्पेलिंग होगी स्मॉलर। देखो एस इन्होंने पहले से बना रखा है, मतलब ये स्पेलिंग एस से शुरू होने वाली है, तो स्मॉलर माने छोटा, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ये स्पेलिंग किसकी है बताओ जरा, पी से शुरू होगी, ये स्पेलिंग है पिक्चर की। पिक्चर मतलब तस्वीर या चित्र। ये स्पेलिंग देखिए, ये स्पेलिंग एस से शुरू होगी, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड 2-3 बार बोलिए जरा, सरप्राइज्ड इसका मतलब होता है आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। और ये स्पेलिंग आपको अरेंज करोगे, एन से शुरू करोगे तो नियर, NEAR, नियर का मतलब होता है पास। एक शब्द और आया था बेटा FAR, फार। फार का मतलब होता है दूर, तो नियर और फार। इसके बाद है बेटा आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये डे 5 में पढ़ा था हमने, डे 4 में सीखा था अच्छे से। तो कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा बेटा कांट, ये वाला गोला नहीं करना है, इसके सामने जो बॉक्स है उसमें राइट लगा देना इस तरीके से। नीड नॉट बेटा ओ हटा देंगे केवल, तो नीडंट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा, ये वाला, तो इसमें राइट लगा दोगे आप। वॉट एज, आई की जगह अपॉस्ट्रोफी लगाना है, बाकी सब वैसा वैसे ही लिखना है आपको। व्हाट्स, ये सही होगा, व्हाट एज। शुड नॉट, शुड नॉट में बेटा आपको केवल ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी लगाना है, तो आपका सही हो जाएगा ये वाला, ये वाला, इसके सामने बॉक्स में राइट लगा देना है। आई विल का फॉर्म सही होता है बेटा ये वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका डे 6। आपका डे 6 यहाँ पर ख़त्म होता है। तो प्यारे बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप हमारे ये वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से, किस गांव या तहसील से देख रहे हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शिक्षक साथियों के सुझाव, कोई सलाह हमेशा आमंत्रित है। आप हमें बताएं कि हमारी वीडियो में आपको क्या कमी लग रही है, क्या और अच्छा हम इस वीडियो को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।